राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए लोगों को राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। 132 हस्तियों को दिया गया पद्म सम्मान। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल के क्षेत्र में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को पद्मश्री से नवाजा। 43 साल की उम्र में पहला मेंस डबल ग्रैंड स्लैम जीतकर रचा था इतिहास। अमित शाह के घर बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। डिनर पार्टी में आगे की रणनीति को लेकर मंथन। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी और ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत की। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को राहुल गांधी के भाषणों का लिंक सौंपा। कहा, भाषा और प्रांत के नाम पर साजिश रच रहे हैं राहुल। चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत पर बोले कांग्रेस नेता सिंघवी, उम्मीद है आयोग करेगा कार्रवाई। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए थे सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मांगा मिलने का वक्त। पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में करेंगे सीधी बात। ओवैसी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची माधवी लता। काटते रहो वाले बयान के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। कर्नाटक बीजेपी ने केएस ईश्वरप्पा को पार्टी से निकाला। 6 साल के लिए निष्कासित किए गए पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप। यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी ने की रैली। पार्टी पक्ष में जनता से की वोट की अपील। कांग्रेस पर जमकर बरसे। अलीगढ़ में बोले पीएम मोदी, अलीगढ़ वालों ने सपा कांग्रेस पर ताला लगाया। दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले, अगले 25 साल का विजन पीएम मोदी के पास है। फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी ने की जनसभा। बोले, अयोध्या काशी ने अपने लक्ष्य प्राप्त किए। अब ब्रज भूमि का भी नंबर आने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस पार्टी है सनातन विरोधी। भगवान राम को भी बताया था काल्पनिक। छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा। इंडी गठबंधन को बताया परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा। वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन के लिए तैयारियां तेज। 13 या फिर 14 मई को नामांकन कर सकते हैं पीएम मोदी। नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ के कर सकते हैं दर्शन। 19 अप्रैल को नामांकन भरेंगे राजनाथ सिंह। लखनऊ से पर्चा दाखिल करेंगे। यूपी सरकार में कई मंत्री विधायक होंगे शामिल। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार। बोले, किसने कितने बच्चे पैदा किए ये कोई मुद्दा नहीं। सीएम नीतीश के भी 5 भाई बहन। विकास पर होनी चाहिए बातचीत। इंडिया गठबंधन पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। बोले, गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं। रैली में शामिल नहीं हो रहे कांग्रेस और वाम दल के बड़े नेता। बेंगलुरु में अन्नामलाई ने पार्टी के लिए किया प्रचार। कहा, बीजेपी का लक्ष्य होगा पूरा। एनडीए करेगा 400 पार। सियाचिन में जाबाजों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जवानों के साथ रक्षा मंत्री ने किया संवाद। सियाचिन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ाया जवानों का हौसला। बोले, हमारी वीरता और शौर्य की राजधानी है सियाचिन। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। पीओके भारत का था और हमेशा रहेगा। दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। न्यूज नेशन से खास बातचीत में माधवी लता का तेलंगाना सरकार पर आरोप। अपने खिलाफ एफआईआर को बताया गलत। ओवैसी पर लगाया समाज को बांटने का आरोप। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट का भर्ती पैनल को रद्द करने का आदेश। शिक्षकों को 6 हफ्ते में लौटाने होंगे वेतन। इंसुलिन पर सियासत के बीच केजरीवाल को झटका। राव जवेनी कोर्ट ने निजी डॉक्टर से सलाह की नहीं दी मंजूरी। एम्स के डॉक्टर्स की देखरेख में बनेगा बोर्ड। केजरीवाल की सेहत को लेकर आपका बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, केजरीवाल के खिलाफ रचा जा रहा षड्यंत्र। एमबीबीएस डॉक्टर से नहीं बनाया गया डाइट चार्ट। लैंडफिल साइट पर लगी आग पर बोली आतिशी। आग क्यों और कैसे लगी इसकी जांच करवाएंगे। गाजीपुर पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन। लैंडफिल साइट का किया दौरा। वीरेंद्र सचदेवा बोले, कूड़ा उठाने में आपने भ्रष्टाचार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को बताया परिवारवाद का प्रतीक। बोले, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में उमर अब्दुल्ला का बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला। कहा, लोगों को लड़ाने के लिए गलत बयानबाजी कर रही भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किया मेगा रोड शो। हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थक। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केरल में तेज किया चुनाव प्रचार। केरल के मलप्पुरम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार के साथ किया भव्य रोड शो। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने 400 सीटें जीतने का किया दावा। बोले, लोगों को पीएम मोदी की अगुवाई में विश्वास। एक बार फिर इतिहास रचेंगे प्रधानमंत्री। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा। वो जनता को भी निराश करेंगे। चुनाव लड़े बिना गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द। निर्विरोध चुने गए बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल। सूरत लोकसभा सीट पर निर्विरोध जीतने के बाद बोले मुकेश दलाल, देश में खिला पहला कमल। जीत को पूर्ण बहुमत की दिशा में पहला कदम बताया।
सूरत में बीजेपी उम्मीदवार की जीत पर राहुल गांधी का तंज, जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीना जा रहा है। यह देश को बचाने और संविधान की रक्षा का चुनाव है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर हमला, कहा है दक्षिण में बीजेपी साफ हो जाएगी और उत्तर में हाफ हो जाएगी। क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बंगाल के मुर्शिदाबाद सीट से दाखिल किया नामांकन। टीएमसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं यूसुफ पठान। यूपी सिविल सेवा परीक्षा में पहली रैंक हासिल करने वाले आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ। सलमान खान के घर फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल बरामद। सूरत के तापी नदी से पुलिस ने पिस्टल और कारतूस बरामद किए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फायरिंग से हड़कंप, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। गोलीबारी में एक शख्स हुआ घायल।